राम की शिक्षा स्थली पर त्रेता युग से चली आ रही एक परंपरा का निर्वहन आज भी उसी मनोयोग से किया जाता है जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी ये परंपरा निभाई थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम जब यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए थे तो शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात महर्षि विश्वामित्र के साथ वो 5 कोस में फैले 5 ऋषियों के आश्रम में पहुँचे और वहाँ उन्होंने अलग अलग ऋषियों के आश्रम में अलग अलग प्रसाद ग्रहण किया। तो वही यात्रा उस समय से शुरू हुई और ये यात्रा प्रतीक के रूप में भगवान श्री राम की याद के रूप में आज भी जारी है। तो पहले उन्होंने अपनी जो यात्रा शुरू की तो सबसे पहले वह गौतम ऋषि के आश्रम में गए अहिरौली में। यहाँ शिला बनी माता अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया, वहाँ उन्होंने पुआ पकवान खाए। उसके बाद वह नारद ऋषि के आश्रम में गए जो नदाव कहा जाता है आज के समय में, वहाँ उन्होंने सत्तू और मूली का प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद वहाँ से निकलने के पश्चात वो भार्गव ऋषि के आश्रम में भभुवर गए, वहाँ उन्होंने चूड़ा दही खाया। फिर वहाँ से जब वो निकले तो वहाँ से निकलने के बाद वो उद्यालक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। नुआओं में उद्यालक ऋषि का आश्रम है, वहाँ उन्होंने ऋषि का आशीर्वाद तो लिया ही, लेकिन ऋषि के यहाँ रात्रि के विश्राम के दौरान उन्होंने जो प्रसाद ग्रहण किया वो प्रसाद खिचड़ी के रूप में लोग आज भी ग्रहण करते हैं। और वहाँ से यात्रा फिर बक्सर पहुँचती है और बक्सर के चैत्र वन में महर्षि विश्वामित्र के साथ उन्होंने लिट्टी चोखा खाया था। तो लिट्टी चोखा खाने की परंपरा आज भी उसी तरह हम लोग सब निभाते हैं। सारे लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा किला मैदान जो मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, पूरा किला मैदान जो है आज धुएं से भरा हुआ है। सभी लिट्टी लगा रहे हैं और बहुत श्रद्धा भाव से खा रहे हैं, भगवान श्री राम को याद कर रहे हैं। कई सहायता कैंप भी लगाए गए हैं, यहाँ पे लोगों की सहायता की जा रही है। तो यहाँ उस परंपरा को निभाने के लिए जो लोग पहुँचे हुए हैं वो बहुत दूर दराज से ही पहुँचे हुए हैं। कई लोग हम सभी लोगों से ये पूछेंगे, जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि लोग कहाँ से आते हैं। एक मिनट आप ये बताइए कि आप कहाँ से आई हैं? नदाव से। नदाव से आई हाँ। हैं। तो पंचकोसी की परिक्रमा में आप शामिल होती हैं? हाँ, हर साल? हाँ। कितने साल से शामिल हो रहे हैं? हमने के तो 10 साल से बानी जा। अच्छा, का मालूम बा एकरा बारे में, का है ये कुल मनावल जाला? अभी तो हमरा मालूम नहीं कि सास लोग जाने, लोग बूढ़ पुराने, हमने के कहा जानते हैं जा। तो मालूम बा कि 5 कोस की यात्रा करें? हाँ, 5 कोस के राम जी जैसे जैसे गोल बढ़ान वैसे वैसे हमने के मालूम बाटे, वैसे वैसे जहाँ जहाँ जैसे खैले बढ़ान वैसे वैसे हमने के जान नहीं जा। एक बाद और आगे मालूम नहीं के। अरे ये परंपरा जो है त्रेता युग से आज तक चली आ रही है और लोग इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और भगवान श्री राम को याद कर रहे हैं। कुछ परिक्रमा की जाती है 5 कोस की, क्या इसका इतिहास है? यह अहिरौली से शुरू होता है, जहाँ पे पुआ पकवान जलेबी वहाँ से खाते हैं लोग। दूसरे स्थान नदाव हम लोग चले जाते हैं जहाँ पे सत्तू मूली का प्रधानता है। उसके बाद उनवाव हम लोग जाते हैं, चूड़ा दही खाते हैं। तीसरा पड़ाव और चौथा पड़ाव में उनवाव खिचड़ी चोखा खाते हैं। और चौथा पड़ाव में जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं बक्सर चरित्रवन किला मैदान में, यहाँ लिट्टी चोखा पूरे बक्सर जिले के लोग और दूर दूर से लोग आते हैं। पड़ाव जो आपने बताया भभुवर होता है सर? भभुवर, हाँ हाँ। तो भभुवर के बाद फिर हाँ, यहाँ फिर जी तो यहाँ समापन हो गया। हाँ, आज समापन हो गया। तो मतलब इस यात्रा से आप लोग क्या भगवान श्री राम को याद करते हैं? हाँ, वो 5 दिन अपना पंचकोसी यात्रा किए थे और हम लोग का बक्सर में आज के बाद फिर 10 तारीख को राम विवाह भी शुरू हो जाता है। सीताराम विवाह महोत्सव भी स्टार्ट होने वाला है आपका। तो कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? देखिए, हमारा बक्सर जिला के लिए तो प्रसिद्ध ही है और यहाँ पूरे बिहार से और यूपी से भी लोग आ रहे हैं। अच्छा। अरे राजधानी दिल्ली है, वहाँ तक इसका इंटरनेशनल चोखा का चला गया है जी। तो मतलब सब एंजॉय कर रहे हैं? जी जी। तो यहाँ जो आज की जो परंपरा है, इस परंपरा को निभाने के लिए दूर दराज से लोग पहुँचते हैं और भगवान श्री राम को याद करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक परिवार जो है लिट्टी लगा रहा है। पंचकोसी जो यात्रा है जिसका समापन हो रहा है, पंचकोसी यात्रा का क्या महत्व है और 5 कोस में क्या क्या मतलब पुआ पकवान बनाया जाता है या फिर क्या होता है? अहिरौली में पुआ पूड़ी और नदाव में सत्तू मूली और भभुवर में चूड़ा दही और नुआव में खिचड़ी और बक्सर में लिट्टी चोखा। ये परंपरा कब से चली आ रही है? बहुत पहले से चल रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने भी ये 5 कोस की परिक्रमा की थी। जी जी, सही बात। उसी को ये सही चीज़ है, किए हैं परिक्रमा, भगवान भी किए हैं। आज महर्षि लोग साथ में लोग परिक्रमा करते हैं। पंचकोसी यात्रा भले ही इसका एक अपना पौराणिक महत्व हो, लेकिन यहाँ लोग इसे पिकनिक मान के भी आते हैं और ये तो आपने देखा कि दूर दराज से लोग आते हैं और इस यात्रा में शामिल होते हैं और यहाँ जो प्रसाद भगवान श्री राम ने त्रेता युग में खाया था तो वही खाते हैं। सहयोगी राजू के साथ बक्सर से चंद्रकांत निराला।